हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक और एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मिसेस बेक्टर फूड। ठीक है। अगर आप देखो तो इसका पहले बिजनेस ये 1978 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने उस समय जो है ये आइसक्रीम ब्रेड एंड बिस्किट जो है मैन्युफैक्चर करती थी। ठीक है। उसके बाद 1995 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। ठीक है। देन अभी जो है कंपनी अगर देखो तो ये बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। इनके देखो तो टू मेजर ब्रांड है, जो एक क्रैमिका दूसरा इंग्लिश ओवन। ये क्रैमिका और इंग्लिश ओवन इस दो ब्रांड के अंडर जो है ये बिस्किट, केक, क्रीम, बेकरी प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी ये सब जो है ये सेल करती है। और कंपनी जो है बिस्किट एंड मेजरली अगर देखो तो ये बेकरी प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर करती है, बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट। कंपनी इन दो मतलब बिस्किट एंड बेकरी प्रोडक्ट के अलावा कंपनी जो है टॉप क्यूएसआर जो है टॉप क्यूएसआर चैन जो है उसके साथ कंपनी आर सप्लायर टू टॉप क्यूएसआर चैन लाइक मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सबवे, डोमिनोज। ठीक है। इन सब के साथ इनका जो है सब ये जो इन सब का ये सप्लायर है। ठीक है। आप अगर रिजल्ट वगैरह देखो तो रिजल्ट वगैरह कुछ खास नहीं है कंपनी के, 10-11% से ग्रो कर रहा है। अगर ये कंपनी देखो तो पहले जो है ये कंपनी जो है वो 20 से 25% से ये ग्रो करती थी। ठीक है। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट जो है आस्ते 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 ग्रोथ गाइडेंस जो है वो घटा दिया, जिसके वजह से देखो तो स्टॉक भी जो है वो काफ़ी दिनों काफ़ी साल से जो है स्टॉक चल भी नहीं रहा, वही का वही 1200-1300 रुपये आई थिंक जो प्राइस है वो पड़ा हुआ है। इनका अगर जब देखोगे जब इसका सेल ग्रोथ जब 20-25% से जब ग्रो कर रहा था, उस समय देखो तो ये 600, 700, 800 से कंपनी जो है 1700-1800 पे गया था। देन वहाँ से अगर देखो तो ग्रोथ का गाइडेंस जो है कम होने के जो मैनेजमेंट ने जब ग्रोथ गाइडेंस घटाया, तो ग्रोथ गाइडेंस जब इन्होंने घटाया तो उसके साथ साथ देखो तो स्टॉक का जो प्राइस है वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे नीचे आ गया। आज देखो 1200 से 1300 प्राइस में वही पड़ा हुआ है। ठीक है। वैसे भी इसका रिजल्ट देखो तो वो 10-11% से ग्रो कर रहा है। इनका अगर ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर देखो तो वो शायद 243 करोड़ है, और एबिटा जो है 69 करोड़ है। सब Q2 FY26 का हम बता रहे हैं। ठीक है। इनका मार्जिन देखो तो एबिटा का जो 12% से ग्रो किया है, एंड इनका पैट जो है वो 18% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड इनका मार्जिन जो है 6.6 है। ठीक है। आप अगर इसका सेगमेंट वाइज अगर देखोगे, जो इसका जो सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू आता है, जैसे बिस्किट से देखो 10% का वाई लेवल पे वो इंक्रीज हो रहा है, एंड बेकरी से 16% का रेवेन्यू आता है। ठीक है। अगर इस पर जो है मैनेजमेंट का कहना है कि जो पर कैपिटा जो कंजप्शन है मतलब बिस्किट का, इंडिया में जो बिस्किट का पर कैपिटा कंजप्शन जो है वो बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू की डेवलप इकोनॉमिक्स। ठीक है। ऐसा है कि कंपनी मैनेजमेंट ने बताया है कि अगर आप देखो तो इनका मतलब जो जीएसटी रेट कट मतलब जीएसटी रेट कट जो गवर्नमेंट ने किया है, उससे इनके बिजनेस पे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि मतलब इनका जो जीएसटी मतलब जो जीएसटी जो था वो जो है मतलब जीएसटी जो इनका जो पहले लगता था उसके वो अभी जो है थोड़ा रेट जो है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। रेट रिड्यूस होने की वजह से इनके जो प्रोडक्ट जो है आने वाले समय मतलब इन्होंने टाइम एक नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि आने आने वाले जो क्वार्टर है, कभी जो क्वार्टर आएंगे उस पर हो सकता है इनका जो सेल्स नंबर से रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है। लेकिन ऐसा है कि अगर इन्होंने यही बताया है कि अगर आप मतलब अगर जीएसटी रेट कट हुआ है तो इससे क्या हुआ है, मतलब जिसका मतलब डिस्पोजल इनकम जो है इससे लोगों का इंक्रीज होगा। देन डिस्पोजल इनकम इंक्रीज होने से प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, जिसमें प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो उनका जो है कंज्यूमर परसेप्शंस जो है वो थोड़ा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा इनका जो भी मतलब इनका जो प्रोडक्ट का जो इनका रेवेन्यू वगैरह जो इतना कम 10-11% से जो ग्रो कर रहा है, शायद आने वाले क्वार्टर में जो है ये थोड़ा ये इंक्रीज हो सकता है, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। ठीक है। अगर आप इनका ग्रोथ पोटेंशियल देखोगे ब्रेड एंड बेकरी वाले बिजनेस में, तो
अगर आप देखोगे तो इनका जो ब्रेड जो इंडियन ब्रेड पर जो है वो FY24 में जो है वो 62 बिलियन का था। FY24 में जो कंपनी ने बताया है कि FY29 तक ये 103 बिलियन का हो जाएगा। 103 बिलियन मतलब वो 11% से CAGR से ग्रो करेगा, ठीक है, मतलब 5 ईयर्स में। उसके बाद अगर जो चैन की यूएसआर है वो देखो, जो FY24 में 375 बिलियन था, वो FY29 तक 886 बिलियन हो जाएगा। मतलब इसमें अगर देखो तो ये 19% CAGR से ग्रो करेगा। और इनका जो बीट प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस सेगमेंट जो है वो जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 16% एंड 20% से वो 16% एंड 20% CAGR से वो ग्रो करेगा, ठीक है। अगर इनका देखो तो इनका मतलब एक्सपेक्टेड है कि जो ओवरऑल मार्केट है वो जो है वो फास्टर, मतलब ओवरऑल जो मार्केट है वो ग्रो करेगा फास्टर, फास्ट मतलब बहुत फास्ट जो है ये ऐसा, मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि इनका एक्सपेक्टेशन है कि जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है, आने वाले कमिंग क्वार्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो इनका जो मतलब इनके कुछ फैक्टर है, अगर ये जो मार्केट ग्रो करेगा उनके कुछ रीज़न का मैनेजमेंट ने बताया है कि जैसे कस्टमर का जो शिफ्टिंग है, जो मतलब जो मतलब टू द हेड, मतलब कस्टमर का जो शिफ्ट है, मतलब शिफ्ट इन कस्टमर प्रिफरेंस फॉर हेल्थियर एंड स्पेशलिटी ऑप्शन, हायर डिस्पोजल इनकम एंड प्रॉस्पेरिटी टू स्पेंड, मतलब का मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि अभी जो है जो मतलब लोग जो है वो हेल्थियर फूड पे चले, हेल्दी की तरफ, मतलब हेल्थियर की तरफ चले गए, मतलब सब कोई स्वस्थ रहना चाहता है। अगर आप देखो तो इनका जो बिस्किट है बेकरी वाला, आई थिंक बिस्किट नहीं, ब्रेड, हाँ, इनका जो ब्रेड वाला जो सेगमेंट है ना, ब्रेड वाला बेकरी वाला, तो वो देखोगे तो इनका जो भी है वो आटा, मतलब इनका जो बेकरी प्रोडक्ट जो है वो सारा कुछ मैन्युफैक्चर जो सब आटा से बना हुआ है, सारा कुछ आटा से बना हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया है कि इनका जो है अभी जो लोग जैसे सब हेल्दी फूड, मतलब सब हेल्दी फूड्स खा रहे हैं, हेल्दी रह रहे हैं, ठीक है, उसी हिसाब से जो है आने वाले समय में जो है इनका जो रेवेन्यू वगैरह, सेल्स वगैरह जो आगे इंक्रीज होगा, ठीक है। वैसे आप देखा जाए तो इस पूरे FMCG सेक्टर देखो तो उसमें कहीं ग्रोथ नहीं है, ठीक है, सब वही 10, 11, 12% से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी आगे 20, 25% से ग्रो करती थी, लेकिन आगे मैनेजमेंट जो है आस्ते आस्ते ग्रोथ गाइडेंस जो है वो घटाया, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक देखो, स्टॉक एकदम नहीं चल रहा, सब वही वही पड़ा हुआ है। इसलिए इनका ग्रोथ भी देखो तो 10, 11% से है, जिसके वजह से कंपनी चल नहीं रही है, ठीक है। तो इस कंपनी में यही तक रखते हैं।